हमने मोदी को तेल, आलू, टमाटर, प्याज सस्ता करने के लिए नहीं बैठाया है। वो प्रधानमंत्री है, ठीक है। हमने उसे देश में जो चीज आने के लिए करा है उसने करा है। आज बाहर के देश में क्या, राहुल गांधी के भी आप सुने थे जब उधर गए थे, क्या बोल रहे थे, क्या बोला था हमने सुनी थी अपने स्टेटमेंट की। दलितों का आज, वो मुसलमानों का जो वो हाल है जो दलितों का है हमारे राज्य में, मतलब दलितों का हाल उनके जो राज्य में था ना वही हाल है। और आप सुनिए, अरे आप सुनिए, आज के देशों में हमारे मोदी जी के चरण छू रहे हैं। भाई मतलब दुनिया का सबसे अमीर आदमी कह रहा है कि मैं मोदी जी का फैन हूँ। भाई कम गर्व की बात है, ये जो गर्व होना चाहिए वो है, हमें वही चाहिए। हमें आलू प्याज टमाटर सस्ता नहीं चाहिए। कांग्रेस वाले रोड पे आ गए, अब क्या चाहिए? कांग्रेस वाले रोड पे आ गए, अब क्या चाहिए? बंदे के अंदर इतना दम है, उसने सारी अपोजिशन पार्टी को एक कर दिया था। सोचो कितना दम है उसके अंदर। हाँ, कांग्रेस पार्टी रिलेटेड काम आ जाए, मैं घर बैठ के बहुत खुश हूँ। मुझे कांग्रेस जैसी एंटी नेशनल पार्टी से कोई एसोसिएशन रखने का शौक नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेटली राहुल जी के अंदर मोदी जी के लिए इतनी हेट्रेड है कि वो हेट्रेड 1.4 बिलियन इंडियन पीपल के लिए भी हो गई है, वो हेट्रेड देश के लिए हो गई है। तो जब आप कांग्रेस पार्टी को एक चीज समझनी चाहिए, एक चीज नहीं दो तीन चीजें समझनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, और उनको देश की जनता ने ही चुना है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत क्लियरली कह दिया था कि हम पावर में आए तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो जनता ने उस हिसाब से वोट दिया। तो आप जब मोदी जी की इंसल्ट करते हैं तो आप उस देश की जनता की भी इंसल्ट करते हैं जिन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाया, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि पहले भी हमने देखा है, राहुल जी कहते गए चौकीदार चोर है, क्या नतीजा आया? कांग्रेस 50 सीटों पे सिमट के रह गई सेंटर में। प्रधानमंत्री की इंसल्ट करना और उनके बारे में नेगेटिव बोलने से वोट बैंक कांग्रेस का नहीं बढ़ेगा, ये कांग्रेस के लिए एक डेट्रीमेंटल चीज है। और तीसरी चीज इसमें यह है कि ठीक है, उनके विचारधारा से तालमेल नहीं है उनका, प्रधानमंत्री जी की विचारधारा से राहुल जी का, तो विदेश में जाके देश के बारे में अच्छा तो अच्छी बातें करें। बुरी बातें करने से क्या मिल जाता है देश को एम्बैरेस करके, और वो भी झूठ बातें। मैं पाकिस्तान को एक संदेश देना चाहता हूँ, अगर कश्मीर मांगोगे तो लाहौर छीन लेंगे। अगर कश्मीर मांगोगे तो लाहौर छीन लेंगे। अगर राहुल गांधी मांगोगे तो केजरीवाल फ्री। किससे ज्यादा उम्मीद रहेगी? बहुत सारे नेता सामने खड़े होंगे, आप लोगों से वोट मांगेंगे। राहुल हैं, अखिलेश हैं, तमाम और नेता हैं। किससे उम्मीद ज्यादा होगी कि आप लोगों के जीवन में बदलाव आ सके? अब हम तो वोट नहीं देंगे ना जिसने हमें कॉलोनी दी है, हम तो उन्हीं वोट डालेंगे जिसने हमें छत दी है। हम इससे पहले बहुत परेशान थे, पानी उलझते, कच्चे में रहते थे, तो हम तो उसी वोट देंगे ना, उसी सरकार को देंगे वोट जिनने का हमारे लिए इतना कुछ करा है और आगे के लिए भी कुछ सोचेंगे वो हमारे लिए। अखिलेश की सरकार में मकान मिला? नहीं, हमें तो मोदी जी की सरकार में ये मकान मिला, ये कॉलोनी जो आई है। अब वोट भी नहीं देंगे हम। तो इतने भर से काम चल जाएगा? आप मकान मिल गया है, लेकिन जीवन में और भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। बिटिया की पढ़ाई है और तमाम पढ़ाई है, 4 बेटी हैं, शादी है, सब कुछ है। मजदूरी तो करते हैं, इनके पापा कुछ और थोड़ी करते हैं। अब मजदूरी में इतना थोड़ी हो पाता है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार, अगर आपकी बात सुन रही हो, मोदी जी सुन रहे हो, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? तो आर्मी में है, ये बताइए पहले क्या दशा थी देश के अंदर, क्या हुआ करता था आप लोग के साथ में? क्या सर, हम यही बोलते थे कि बस चुप रहो बस। अच्छा, जैसे कि डोकलाम में विवाद हुआ था, उसमें मोदी थे इसलिए हम ज्यादा बेटर हो गए, नहीं तो वहाँ फायरिंग हो जाती। मैं इन्वॉल्व था डोकलाम में वहाँ पे। हाँ सर, बिल्कुल था मैं उधर। ये था, उन्होंने हमें 72 घंटे का अल्टीमेट दे दिया सर, कि या तो ये जगह छोड़ दो आप यहाँ से। हमारे मोदी ने ही बोला कोई कुछ नहीं होगा, आप दे रहे वहाँ से खड़े रहो वहाँ पे, ठीक है। और हम खड़े रहे और आखिर हमको चाइना को झुकना पड़ा वहाँ पे, रास्ता रोक दिया वहाँ पे। हाँ, तो ये ताकत है ना मोदी जी की, ये ताकत है मोदी जी की। ये हुआ मोदी कहने से, सोनिया के टाइम में नहीं था ऐसा। सोनिया के में तो ये है कि आप जो हो रहा है होने दो बस। Mr. Bombastic, bomba fantasta, con el pastis, missing some from Gadstar.